गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांक विचलन इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले नोट डाउन करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा रेंज। जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना, तो मतलब R इक्वल्स टू H माइनस एल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। और अगला हम निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। हर चीज़ के दो फॉर्मूले चलेंगे हमारे। एक तो उसी चीज़ का हम मेन चीज़ें जो कैरेक्टर कैलकुलेट करना है वो, और उसके बाद उसका कॉफिशिएंट, जिसे हमने पहले रेंज कैलकुलेट किया और अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। मीन्स CR इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फिर वही 3 सीरीज होती है हम पे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस। 50, 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, 360, 400, 415, 425, 450 एंड लास्ट वन इज़ 500। ठीक है ना, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फर्स्टली वी विल फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 50। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 50 पूरी सीरीज में। और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 500। 500 and put the value of the formula R equals to H minus L. R equals to 500 minus 50, that is 450। तो हमारी रेंज क्या आ गई? 450। सेम वैल्यूज हमने फिल करनी है इस वाले फॉर्मूला में कॉफिशिएंट निकालने के लिए। CR इक्वल्स टू 500 माइनस 50 और 500 प्लस 50 एंड CR इक्वल्स टू 450 अपॉन 550। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया एंड CR इक्वल्स टू, आप चाहे तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 5 से करोगे तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 5 9 जा 45। अब इसे डिवाइड कर ले, आंसर आएगा 0.82, क्योंकि 11 8 जा 88। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा 2, तो फिर वहाँ पर आ जाएगा 11 2 जा 22। तो 0.82 हमारा हो गया, 0.82 हमारा हो गया कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है ये? ठीक है ना, सबसे मेन आपके पास फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू में पुट कीजिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड आते हैं दूसरी वाली सीरीज हमारी, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हमारी सीरीज होगी, फर्स्ट है हमारे पास साइज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1, 13, 24, 14, 14, 15, 13, 16 और 20। अब हाईएस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर इज 80। हाईएस्ट नंबर इज, और लोएस्ट नंबर क्या है? 10। ठीक हो गया, ये हो गया हाईएस्ट नंबर 18 और लोएस्ट नंबर 10। Again put the value of the formula in the formula. R range equals to
h minus l, range equals to 18 minus 10 and range equals to 2. That is the range, and then coefficient CR equals to h minus l upon h plus l. Then CR equals to 18 minus 10 upon 18 plus 10, and CR equals to 8, that is 8, range equals to 8. Hmm, 18 minus 10, 8. हाँ, अगेन 8 अपॉन 28. देन CR इक्वल्स टू 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. अब 14 से डिवाइड कर लीजिए, 0.28 आई थिंक, 28 और 29 वट एवर जो भी आ सकता है आपका, लेकिन ठीक है. अगर किसी का 286 आ रहा है तो वो 29 में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो 0.29 भी आंसर हो सकता है. ठीक है, क्लियर है ना. डिस्क्रीट में एक्स यहाँ देख लेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज. होमवर्क क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे इस बार. लास्ट वन है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज. continuous series. Question 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. And next one is frequencies 4, 9, 15, 30 and last one is 40. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है इसका, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू. अब हम ऑलरेडी ये काम कर चुके थे, पहले हमें पता है ना कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू. क्लास इंटरवल को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2. 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये हमारा CI है. अब हमें निकालना है एक्स एंड फ्रीक्वेंसी वी हैव ऑलरेडी गिवन. फोर, 9, 15, 30 एंड लास्ट वन इज 40. मिड वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 प्लस 10, 15 अपॉन 2, 7.5. 25 अपॉन 2, 12.5. 15 प्लस 20 अपॉन 2, 17.5. 20 प्लस 25 अपॉन 2, 22 अपॉन 5. 25 प्लस 30 अपॉन 2, 27.5. ठीक है, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई. अब इस मिड वैल्यू से हम निकालेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 27.5H. और लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 7.5. वैल्यू रख देते हैं. 27.5 माइनस 7.5 दैट इज 20. माइनस करना आता है ना सबको पॉइंट की डिजिट में. 27.5 लिख दो. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो. पॉइंट के बाद कितना है 5, तो 5 लिख दो. पॉइंट से पहले 7 है तो 7 लिख दो. माइनस कर दो. पहले तो जो पॉइंट वाला नंबर है उसको वैसे ही लिख दो, और फिर अगली लाइन में पहले पॉइंट लगा लो. अब जैसा डिजिट लिखा गया है वैसे ही लिख दो. देखो पॉइंट के जस्ट पहले 5 है तो पॉइंट के जस्ट पहले 5, पॉइंट के जस्ट जस्ट पहले 7 है तो पॉइंट के जस्ट पहले 7, और जस्ट बाद 5 है तो जस्ट बाद 5. 0.020 आंसर हो गया 20. ठीक है, अगला कोफिशिएंट निकालना है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल. देन CR इक्वल्स टू h माइनस एल. 27.5 minus 7.5 upon 27.5 plus 7.5. Then CR equals to 20 upon 35.
5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 7 5, हाँ 0.57 आंसर। ठीक है, क्लियर है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो है हमारा रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। अब सबसे फर्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन, नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मार्क्स आपको गिवन है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 50 to 59 and 60 to 69. Frequencies 8, 12, 8, 12, 27 and 3. This is your homework question. Calculate range and coefficient of range. ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल। अब जो आपने मीडियन पढ़ा था ना, बिल्कुल मीडियन जैसा सेम। क्वार्टाइल क्या है, बिल्कुल जस्ट लाइक एज मीडियन। अब इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला हमारा है, पहले तो फॉर्मूले नोट कीजिए। एक फॉर्मूला रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल, नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ये है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है ना। ये तो हो गए दो मेन फॉर्मूला। अब इनके कॉफिशिएंट भी तो होते हैं। थर्ड है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल क्या कहता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम मीडियन के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क्स है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and last one is 60। अब हमने निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q1। हमें कहा है कैलकुलेट QD, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे फर्स्ट हमें QD निकालने के लिए क्या चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए होता है फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हमको चाहिए Q3 और Q1, तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q1, ठीक हो गया। और क्वार्टाइल का जो मीन होता है वो होता है 4। क्वार्टाइल का मीन क्या होता है, 4।
ठीक है। ऐसे ही डिसाइल होता है, डिसाइल मीन्स 10। ऐसे ही परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल मीन्स 100। ऐसे ही ऑक्टाइल होता है, ऑक्टाइल मीन्स 8। ठीक है ना। तो ऐसे क्विंटाइल होता है, क्विंटाइल मीन्स 5। तो ये सब एक टर्म्स हैं जो हम आगे इसमें अगर ज़रूरत है आपके, तो ज़्यादातर क्वार्टाइल डेविएशन ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कि जहाँ पर जो निकालना है उसमें क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो Q1 इक्वल्स टू मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का साइज ऑफ n+1/2 था मीडियम में। मीडियम में यहाँ 2 आता था क्योंकि क्वार्टाइल तो 4 होता है। क्वार्टाइल क्या होता है, 4। सेम फॉर्मूला रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। यहाँ हम क्या लिख देंगे 4। अब सेम चीज़ें निकाल दो। Q1 क्योंकि ये 1 है तो यहाँ क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि ये 1 होता है तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अब 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 ही आएगा, तो इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 है, तो 11+1/4 एंड Q1 बराबर 12/4। देन Q1 इक्वल्स टू 3। Q1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। थर्ड नंबर पे देखिए कौन सा वाला टर्म है, क्योंकि ये क्या होते हैं पूरे टर्म। मीडियम में भी यही था ना, टर्म टर्म, और ये 3 क्या है हमारा टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है 1 2 3। थर्ड टर्म कौन सा है 20। तो हमारा Q1 तो आ गया है 20। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। Q1 तो आ गया 20। अब लिखते हैं, अब निकालते हैं Q3। क्या कहा था मैंने, मीडियन का फॉर्मूला सेम। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि Q3 निकालना है, और ऊपर रहेगा n+1/, क्वार्टाइल है तो क्या आ जाएगा 4। अगर परसेंटाइल होता तो क्या आ जाता 100, 4 की जगह पे 100। डिसाइल होता तो 4 की जगह पे 10। क्विंटाइल होता तो 4 की जगह पे 5। ऑक्टाइल होता तो 4 की जगह पे 8। ठीक है ना, इससे बदलता है। अब सेम फॉर्मूला सेम चलेगा, 3 बाहर ही रखेंगे अभी, पहले इसको सॉल्व कर लें। ये कितना बन रहा था 11+1/4 टर्म। ठीक है ना। Q3 इक्वल्स टू 3, 12/4 टर्म, टर्म ही तो बन रहा है। Q3 को तो 4 3 से 12 आ रहा था, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, 9th टर्म। अब देखिए Q3 में 9th टर्म का कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Q3 कितना आ गया 50। वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में। क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1/2। तो QD इक्वल्स टू 50 माइनस 20/2 एंड QD इक्वल्स टू 30/2 एंड QD इक्वल्स टू 15। आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या था, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, यही था। तो कोफिशिएंट निकालेंगे QD, क्या आएगा 50 माइनस 2, 50 माइनस 20/50 प्लस 20। ठीक है ना। तो 50 माइनस 20 30
और अपॉन 50 प्लस 20 70, 0 से 0 और आंसर इज 0.43। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी कितना आ गया 0.43। डिवाइड करके 7 को 3 से 3 को 7 से डिवाइड करा तो 0.43। क्लियर है? ठीक है ना? अब आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट हमें दिए हैं वेजेस दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और नेक्स्ट दिया हमें नंबर ऑफ वर्कर्स। हमें दिए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16, 2। ठीक है, सबसे पहले what we have to find, we have to find cumulative frequency। याद है ना, 2 का 2, 8 प्लस 2 को ऐड करेंगे 10, 10 में 20 को ऐड करेंगे 30, 30 में 35 को ऐड करेंगे 65, 65 में 42 ऐड करेंगे 107, 107 में 20 ऐड करेंगे 127, नेक्स्ट 155, नेक्स्ट 181, नेक्स्ट 197 एंड लास्ट वन इज 197 प्लस 2 199। ठीक हो गया? और n हमारा कितना आएगा, n भी हमारा क्या आना चाहिए, इट शुड बी 199। इन सबको ऐड करके 199 होना चाहिए। अब फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला? जल्दी बताइए क्या रहेगा फॉर्मूला। क्यू डी इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक, और कॉफिशिएंट निकालने के लिए रहेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो निकाल देते हैं फटाफट Q1। अब जल्दी से Q1 निकालेंगे तो Q1 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हैं तो क्वार्टाइल के लिए 4 टर्म कितना होगा Q1 बराबर n कितना हो गया हमारा 199। सिर्फ कॉन्टिन्यूस में जो n होता है वो टर्म्स के काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे हमने गिन लिए 1 2 3 4 गिन लिए। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में n क्या होगा, हमारी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, जिसको हम सिग्मा f भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया 199 प्लस 1 अपॉन 4। Q1 इक्वल्स टू 200 अपॉन 4 टर्म लिखना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस रहती है। वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर भी जिनको लेंथी क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर सॉल्व करने हैं, वो टर्म लिखना याद रखिएगा। 50th टर्म, क्योंकि जो 50 टर्म होगा, अब 50 हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर आएगा, तो 50 कहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 50, यहाँ पर आ रहा है 50। ठीक है, तो जब हमारा 50 यहाँ पर आ रहा है तो हमारा क्वार्टाइल क्या होगा 40, क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या था हमारा CF और नीचे वाला मीडियन हुआ करता था, तो जो वहाँ मीडियन हुआ करता था वही यहाँ क्वार्टाइल हो जाएगा। अगर ये डिसाइल पूछता तो यही डिसाइल हो जाता। डिसाइल में क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे 10 आ जाएगा, जहाँ n प्लस 1 अपॉन 4 लिखा है वहाँ n प्लस 1 अपॉन 10 आ जाएगा डिसाइल में। परसेंटाइल में क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 100 परसेंटाइल। ठीक हो गया, तो 50 टर्म हमें मिल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट Q3 के लिए भी सेम फॉर्मूला n प्लस 1। अब बाहर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से। जो भी ये बेस निकालना होगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 1 तो लिख नहीं रहे हैं, 1 लिख के कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आंसर उतना ही आना है ना। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 लिखना ज़रूरी है।
अपॉन 4, Q3 इक्वल्स टू कितना आ रहा था n+1, 200/4 यानी कि 50 आ रहा था, है ना। पूरा पूरा वही तो आएगा जो ये चल रहा है, 50 तो आएगा कायदे से। 199 प्लस सेम ही तो चलेगा, है ना। तो Q3 कितना आ गया 3, 200/4 टर्म टर्म टर्म। तो Q3 कितना आ गया, ये काट दिया 50 बार, 5 3 जा 15, 150th टर्म। अब ढूंढो जल्दी 150 किसके बीच में आएगा, जल्दी देखो 150 किसके बीच में आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 150। तो मीडियन तो Q3 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो Q3 कितना आ गया 70। वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जल्दी से। वैल्यू फर्स्ट, QD इक्वल्स टू 70 - 40/2, देन QD इक्वल्स टू 30/2, 15 हो गया हमारा आंसर। और दूसरे वाले में कोफिशिएंट निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला वही है ना, Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो निकालो जल्दी से, Q3 - Q1, 70 - 40/70 + 40, 30/110, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0.27, सॉरी 0.2, हाँ 7 आएगा। ये आंसर हो गया, कोफिशिएंट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लास्ट आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। वहाँ हमने 2 फॉर्मूले लगाए थे, सेम यहाँ भी 2 फॉर्मूले चलेंगे, बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा आपने मीडियन में किया था, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सेम निकलेगा जैसा हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस में। चलिए कॉन्टिन्यूस का देखते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज है हमारे पास एज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and last one is 80 to 100. Frequency 4, 10, 15, 20, 11। अब निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले निकाल लेते हैं 4, 4 और 10 14, 14 और 15 29, 29 और 20 49, और 49 और 11 60। तो यानी कि n इक्वल्स टू भी कितना होगा 60। ठीक है, चलिए फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, रेंज का हमने निकालना है, सॉरी रेंज बोल रही हूँ, QD क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2, ठीक है ना। और कोफिशिएंट निकालना है Q3 - Q3 + Q1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं निकालना। सबसे पहले Q1 निकालेंगे, तो Q1 फिर 2 तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो
Q1 इक्वल्स टू n अपॉन 4 टर्म्स, यही तो था। तो Q1 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 60 अपॉन 4, जैसे हमने स्मॉल m निकालते थे हम वहाँ पे, फिर साइड में m माइनस सी एफ करते थे ना, सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी। और Q1 इक्वल्स टू आ गया हमारा 15th टर्म। अब देख लीजिए 15th टर्म कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, तो 14 तो क्या हो जाएगा मेरा सी एफ, 15 क्या हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएंगे मेरे L1 और L2। ठीक हो गया, क्लियर है ना। सेम चीज़ चलाएंगे। हाँ, अब बेसिक बड़ा फॉर्मूला जो था हमारा, क्या था बड़ा फॉर्मूला, मेन Q1 निकालने के लिए, इसको आप स्मॉल Q1 भी कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। क्या निकलेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और साइड में आ जाएगा Q1 माइनस सी एफ। क्या लिखते थे यहाँ पे m माइनस सी एफ, जो हम छोटा m निकालते थे वो माइनस सी एफ, तो यहाँ Q1 माइनस सी एफ। वैल्यू पुट करेंगे L1 40 प्लस 60 माइनस 40, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 15, Q1 कितना निकाला 15 माइनस सी एफ कितना आया 14, Q1 40 को ऐसे ही चलाएंगे, 60 40 20 अपॉन 15, ये माइनस करके 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। डिवाइड कर लें इसको, डिवाइड कर लें इसको 40 प्लस 1.33, तो Q1 कितना आ गया 41.33, Q1 कितना आ गया 41.33। ठीक हो गया। अब Q3 निकाल लेते हैं, सेम ऐसी Q3 निकाल लेते हैं। Q3 के लिए भी सेम करेंगे, सबसे पहले स्मॉल वाला Q3 निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा 3n/4, क्योंकि 3 निकाल लेना 3 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल मीडियन के फॉर्मूले ध्यान रखिए, मीडियन के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सेम एज टू अप्लाई विद द क्वार्टाइल डेविएशन। 3 बस केवल ये डिनोमिनेटर बदल जाएगा, मीडियन में 2 आता है, क्वार्टाइल में 4 आ जाएगा। कितना आया था ये 60/4, 60/4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Q3 15 हो रहा था ये, तो 15 3 45, 45, Q3 आ गया हमारा 45 टर्म। देखें जल्दी 45 टर्म कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 45 टर्म, तो 29 बन जाएगा सी एफ, 20 बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, और L1 L2 बन जाएंगे इसके लिए 60 और 80। ठीक है ना। अब लगाओ Q3 का फॉर्मूला, Q3 सेम फॉर्मूला ही तो चलेगा, अपॉन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ आ जाएगा Q3 माइनस सी एफ। अब Q3 L1 कितना है 60 प्लस L2 माइनस L1 80 माइनस 60 अपॉन फ्रीक्वेंसी आ रही है 20, Q3 कितना निकाला 45 माइनस सी एफ कितना आया 29, यही आया। ठीक, Q3 इक्वल्स टू 60 प्लस 20 अपॉन 20, और 45 माइनस 29 कितना होता है 16, यही होगा। 20 से 1 बार कट गया, तो Q3 कितना बचा 60 प्लस 16, तो Q3 कितना आ गया 76, ये आ गई Q3 की वैल्यू। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मेन फॉर्मूला Q3 निकाल दिया, Q1 निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन।
फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 कितना निकाला 76 माइनस 41 अपॉन 33 अपॉन 2। QD इक्वल्स टू माइनस कर लो कितना आएगा 34.67 अपॉन 2 और QD इक्वल्स टू 17 अपॉन 34। होमवर्क में आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। और एक क्वेश्चन मैं दूँ, क्वेश्चन लिखिए जिसमें आपको मीन मीडियन मीट तीनों निकालना है। मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट करने हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। 50 to 53, 53 to 56, 56 to 59, 59 to 62, 62 to 65, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77। ये आपका क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ फार्म्स 3, 8, 14, 30, 36, 28, 16, 10 and last one is 5. Calculate mean, median and mode। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।